अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको और मुझे इस मोती बीमारी से बचाए। क्लास, जिस तरह कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डायरेक्ट टैक्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे, आज के हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। और आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि लगता किसी और के ऊपर है और उसका बर्डन जो है वो कोई और पे करता है। अब ये जो बर्डन जो है ये फुली और पार्शली पेड बाय समवन एल्स होता है जी। अच्छा जी, indirect tax is one of which the impact and incident are on different persons। मतलब उसका इम्पोज जो किसी और पर्सन के ऊपर होता है और उसका जो बर्डन है वो किसी और के ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में देखें तो उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इम्पोज बिजनेसमैन के ऊपर होता है और जो उसका बर्डन है वो लाए करता है कस्टमर्स के ऊपर या कंज्यूमर्स के ऊपर, जो उस बिजनेसमैन की जो फाइनल प्रोडक्ट को यूज़र होगा उसका बर्डन को बियर करेगा जी। मेरिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। मेरिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर सबसे पहली बात करता है कन्वीनियंस। पीपल पे दीज टैक्सेस एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अ कमोडिटी। जब आप कोई कमोडिटी परचेज करते हैं तो उस टाइम आप ये टैक्स देते हैं जी, तो इस वजह से आपको टैक्स देते हुए कोई आपको बर्डन फील नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप शैम्पू लेते हैं, उसके ऊपर आप सेल टैक्स देते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स के काइंड है। बिस्किट्स लेते हैं, बिस्किट्स के ऊपर जो आप टैक्स देते हैं वो भी एक सेल्स टैक्स की जो है देते हैं, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है। इवन दो कि आप सिगरेट्स लेते हैं, सिगरेट्स के ऊपर भी आप टैक्स देते हैं, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाता है। मीनवाइल आप जो भी चीज़ परचेज करने के लिए जाते हैं मार्केट से, उसके अंदर जो है वो जहाँ पे भी सेल टैक्स ऐड है वो आप समझेंगे वो आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, जब आप रेगुलरली जो है ना मतलब चीज़ें लेते हैं तो आप लोगों को पता नहीं चलता और आप लोगों को उसका बर्डन महसूस नहीं होता, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो है इनडायरेक्ट टैक्स जब आप लोग पे करते हैं तो वो आपके लिए कन्वीनियंट होता है जी। और आप जो है वो जब इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं तो उसके इवज आप चीज़ें लेके भी यूज कर रहे होते हैं, मतलब आपको उसका बेनिफिट भी इंजॉय कर रहे होते हैं, तो आपको इतना महसूस नहीं होता, इस वजह से आपके लिए कन्वीनियंट है जी। सेकंड मेरिट जो है वो है जस्टिस। जस्टिस के अंदर ये कहता है कि फेडरल मिनिस्टर जो होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बड़े केयरफुल होते हैं जी। अच्छा जी, फिर उसके अंदर केयरफुल क्यों होते हैं कि गरीब लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स ना लग सके, और जो कमोडिटीज़ जो हैं जो गरीब लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उनके ऊपर टैक्सेस कम होते हैं जी। अच्छा, जस्ट लाइक एक और बात मैं कर देता हूँ कि जिस तरह आटा है, आटे के ऊपर अब सेल टैक्स जो है वो ना होने के बराबर है जी। दालों के ऊपर नहीं है, चिकन के ऊपर सेल टैक्स नहीं है, ठीक है जी। इस तरह की जो चीज़ें हैं जो बेसिक नीड ऑफ लाइफ हैं उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं है जी। तो इस वजह से इसको जस्टिफाइबल कहा गया कि गरीब लोगों के ऊपर इसके ऊपर कम इम्पैक्ट पड़ा है जी। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि जी इलास्टिक। इलास्टिक कहता है जी इनडायरेक्ट टैक्स इलास्टिक इन नेचर होता है। क्यों इलास्टिक होता है? क्योंकि ये जो है नेसेसरी चीज़ों के ऊपर, जो नेसेसरी चीज़ें हैं फॉर लाइफ वो उसके ऊपर कम है और लग्जरीज चीज़ों के ऊपर ज़्यादा है। When government feel it is necessary to increase its revenue, it increases these taxes। और जब गवर्नमेंट को फील होता है कि हमने जो है वो इसकी शरह बढ़ानी है तो वो गवर्नमेंट शरह बढ़ा देती है जी। जिस तरह कि आप ये देखें कि हर बजट के अंदर गवर्नमेंट ने जिन चीज़ों के ऊपर सेल टैक्स बढ़ाना होता है उन चीज़ों के ऊपर सेल टैक्स बढ़ा देती है जी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में आता है किसी चीज़ को बैन करने के लिए भी उसका सेल टैक्स बढ़ा दिया जाता है कि लोगों की अप्रोच से बाहर हो जाए जी। सो इट इज़ इलास्टिक इन दैट नेचर। फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव के अंदर ये कहता है कि ये अमीरों के ऊपर या लग्जरीज चीज़ों और कंफर्ट के ऊपर ज़्यादा है और बनिस्बत जो है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के अंदर
जिस तरह हम ऊपर बात कर रहे थे। अभी आप ये खुद ही देख लें कि टूथपेस्ट के ऊपर सेल टैक्स होगा 10 से 15 रुपए, लेकिन यही एसी के ऊपर जो सेल टैक्स होगा ये 7-8 हज़ार रुपया, 10-12 हज़ार रुपया होगा जी। ठीक है जी। अब यही सेल टैक्स जो है वो बाइक के ऊपर होगा 3 से 4 हज़ार रुपए का, लेकिन अगर आप गाड़ी की बात करें तो यही सेल टैक्स 20 से 25 हज़ार रुपए का होगा, 35 हज़ार रुपए का होगा। जितनी बड़ी बड़ी लग्जरी चीजें लेते जाएंगे उसके ऊपर ये सेल टैक्स ज्यादा होता जाएगा जी। अब आप मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज लेनी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर आप ये देख लें कि आप सिंपल चूल्हा लेते हैं तो उसके ऊपर सेल टैक्स कम होगा, लेकिन अगर आप माइक्रोवेव ओवन वगैरह ले रहे हैं या जो है क्या कहते होते हैं उसको, अच्छा अगर आप बड़ा कोई लग्जरीज किस्म का जो है ना आप ले रहे हैं तो उसके ऊपर आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि इंसिडेंट ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस ऑन नेसेसिटीज विल बी लेस और हैवी टैक्स आर इम्पोज्ड ऑन लग्जरीज एंड कंफर्ट, हेंस मोर बर्डन फॉल्स ऑन रिच पीपल एंड लेस ऑन पुअर पीपल। वाइड कवरेज, वाइड कवरेज के अंदर वो ये कहता है कि इंडायरेक्ट टैक्स जो है वो एवरेज सेक्शन ऑफ द कमोडिटी कम्युनिटी के ऊपर जो है ना वो फॉलो करता है, तो इस वजह से इसका कवरेज वाइड है जी। अब आप ये देख लें कि आप मार्केट के अंदर चले जाएं, आप जो भी चीज लेने चले जाएं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट टैक्स देना ही पड़ना है। सेल टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, इस तरह की चीजें जो है ना उनके ऊपर टैक्सेस के ऊपर लाजमी है और वो आपको हर हाल के अंदर देनी पड़ती हैं। तो इंडायरेक्ट टैक्स जो है वो जो है ना हर इंडिविजुअल को देना पड़ता है, कोई इससे बच नहीं सकता। सो द परसेंटेज शेयर ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस आउट ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू इज मोर देन डायरेक्ट टैक्स। के मतलब आप यहाँ तक भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स से जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए वो जो है वो डायरेक्ट टैक्स के रेवेन्यू से ज्यादा है जी। प्रोडक्टिविटी, इनडायरेक्ट टैक्स आर हाईली प्रोडक्टिव, ईच आइटम यील्ड्स कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अच्छा जी, इनडायरेक्ट टैक्स वो कहता है हाईली प्रोडक्टिव है कि इसका जो भी आप आइटम उठा के देख लेंगे उसके ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैक्स आपको लाजमी देना पड़ेगा। इंडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी आर कंपैरेटिवली यील्डिंग मोर रेवेन्यू देन अदर इंडायरेक्ट टैक्स। अगर आप देखना चाहें कि इंडायरेक्ट टैक्सेस की टाइप्स में से कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है तो वो आपका एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी है जी। इन रिसेंट ईयर सर्विस टैक्स इज इंक्रीजिंग फास्टर देन एनी अदर इंडायरेक्ट। जिस तरह आपकी सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं उस तरह सर्विसेज टैक्स भी जो है वो ग्रो कर रहा है जी। डिफिकल्ट टू वेट, डिफिकल्ट टू वेट के अंदर वो बेसिकली ये बात कर रहा है क्योंकि इंडायरेक्ट टैक्स जो है वो प्राइसेस की कमोडिटी की प्राइसेस के अंदर ही मौजूद होता है, उसकी वैल्यू ऐड होती है, इस वजह से उससे बचना मुश्किल है। तो जो लोग भी चीजें परचेज करेंगे वो इंडायरेक्ट टैक्स लाजमी देंगे, वो उससे बच नहीं सकते। रिस्ट्रिक्ट कंजम्पशन, इंडायरेक्ट टैक्स से जो है ना आप कुछ लोगों चीज़ों की जो है वो कंजम्पशन को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह अल्कोहल हो गई, ड्रग्स हो गई, सिगरेट्स हो गई या हार्मफुल ड्रग्स हो गई, उनके ऊपर आप हैवी टैक्स इम्पोज कर देंगे जिसकी वजह से जो है ना आप उनकी कंजम्पशंस को जो है वो जो है डिस्करेज करेंगे लोगों को कि वो ये चीज़ पर जो है परचेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब भी बजट आता है, नया बजट आता है, हर नए बजट के अंदर जो है आपके पाकिस्तान के अंदर सिगरेट्स के ऊपर टैक्स लाजमी लगता है, उनकी प्राइस लाजमी इंक्रीज होती है। उसकी वजह क्या होती है कि गवर्नमेंट जो है टैक्सेस लगा के सिगरेट्स की कंजम्पशन को जो है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करती है जी। अच्छा जी, फिर कम्प्लीमेंट्री टू डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कैन सर्व एज कम्प्लीमेंट्री टू डायरेक्ट टैक्स इफ अ पर्सन एस्केप्स डायरेक्ट टैक्स ही विल बी कॉट थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स। वो कहता है कि जी अगर कोई बंदा जो है वो डायरेक्ट टैक्स से बच गया है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर लाजमी आगे फंस जाएगा, इससे वो नहीं बच सकता। क्यों जी? When people don't pay direct tax, their disposable income will increase. It also create more black money. It leads to increase in expenditure on luxuries, as increase in indirect taxes on luxuries will put more burden on rich people. कहते जी आप डायरेक्ट टैक्स से तो बच गए, उसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ गई। जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आपने लग्जरीज चीजें खरीदना शुरू कर दी, तो जैसे ही आपने लग्जरी चीजें खरीदी उनके ऊपर आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स देना पड़ा, जिसकी वजह से आप वहां से निकल के यहाँ पर आके फंस गए और आपको हर हाल में टैक्स देना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं जी डीमेरिट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स जी।
Even though indirect tax enjoys several advantages as explained above, these are also suffer with many drawbacks as explained below. وہ کہتا ہے کہ جی ڈائریکٹ ٹیکس کے اگر بہت سارے بینیفٹس ہیں تو اس کے کوئی ڈرابیکس بھی ہیں جی. ریگریسو پہلا ڈرابیک. Indirect taxes are criticized on the ground that they are regressive in nature and their incidence is more on poor people and less on rich people. This lead to more economic inequality in society. اچھا اب اوپر آپ نے دیکھا کہ اس کو پروگریسو بھی کہا گیا, یہاں پہ ریگریسو بھی کہا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریگریسو اس کو اس مد میں کہا جا رہا ہے کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ امپوزڈ ہوتا ہے بزنس مین کے اوپر, جس طرح کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکس امپوز بزنس مین کے اوپر ہوتا ہے, اور اس کا جو برڈن ہے وہ کس کے اوپر آتا ہے, فائنل کنزیومر آف دیٹ کموڈٹی کے اوپر آتا ہے. تو بزنس مین تو انڈائریکٹ ٹیکس سے بچ جاتے ہیں, لیکن یہ جو آپ کی عوام ہوتی ہے, جو فائنل کنزیومرز ہوتے ہیں, ان کے اوپر برڈن بڑھ جاتا ہے. اس وجہ سے ہم اس کو اس طرح کے ٹیکسز کو ہم ریگریسو ان نیچر کہہ رہے ہیں جی. پھر uncertainty. The yield from indirect tax is always uncertain. The yield of indirect tax depends upon demand's condition. If the demand is elastic, increased taxation will lead to a rise in pricing and fall in demand. It will lead to fall in revenue. Uncertainty کی بات بتا رہا ہے کہ جو کلیکشن ہوتی ہیں indirect tax سے, وہ جو ہے وہ آپ کی کوئی یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ ہم نے اتنی کلیکشن indirect tax سے کر لیں گے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بیسکلی بیسڈ کر رہا ہوتا ہے ڈیمانڈس کے اوپر نا, کہ مطلب اگر لوگ کموڈٹی کو زیادہ خریدیں گے تو زیادہ ٹیکس پے کریں گے, اگر کم خریدیں گے تو کم ٹیکس پے کریں گے. اگر ایک کموڈٹی ہے اس کی ڈیمانڈ بالکل ختم ہو جاتی ہے یا وہ لوگ اس کو خریدنا پسند نہیں کرتے, یا ملک کی اوور آل جو ہے وہ ڈیمانڈ ختم ہو جاتی ہے یا ڈیکریز ہو جاتی ہے, تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ کا ریونیو بھی انڈائریکٹ ٹیکس سے ڈیکریز ہو جائے گا جی. High cost of collection. The administrative cost involved in the assessment and collection of indirect taxes is very high. Indirect taxes like excise duty, custom duty, sales tax, service tax, etc. having separate department, and each department the administrative expenditure on collection of a tax is very high. اب یہ کہتا ہے کہ جی جو انڈائریکٹ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ کہ جتنے سے جو ہے انڈائریکٹ ٹیکس کی ٹائپ ہے اتنے ہی ان کے ڈپارٹمنٹ ہے, اور ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک ایڈمنسٹریشن اتھارٹی ہے فار اسسمنٹ آف ٹیکسز اینڈ کلیکشن آف ٹیکسز, اور ان کی جو سیلریز دینی ہے اس کے لیے جو ہے مطلب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں, ان کو جو سیلریز دینی ہے وہ سیلریز بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے اس کی کاسٹ آف کلیکشن بہت زیادہ ہے جی. ڈسکریج سیونگ. It is argued that indirect taxes discourage the saving of the people, especially of lower income, as incidence of indirect tax is high on essential goods. As a result, saving capacity of the poor will be reduced. اب دیکھیں جی, اب برڈن جو ہے وہ تو فائنل یوزرز کے اوپر آ رہا ہے. اگر کسی کموڈٹی کے اندر جو ہے وہ اسینشل ہے فار لائف, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیا نام ہے ٹیکس جو ہے انڈائریکٹ ٹیکس کی ویلیو زیادہ ہے, تو جو غریب لوگ ہیں ان کی اس سے سیونگ جو ہے وہ ڈسکریج ہوگی, ان کی سیونگ کم ہوگی, ان کی ساری جو ہے وہ انکم جو ہے وہ ان چیزوں کو پرچیز کرنے میں لگ جائے گی جی. اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کو یہ ڈسکریج کرتا ہے سیونگ کو. ٹیکس ایویژن. اچھا, اب جو کموڈٹیز جو ہے اسمگلڈ ہوتی ہیں اور سیل نہیں ہوتی انڈر دا ٹیکسیشن سسٹم, اس کے اوپر ٹیکس نہیں دیا جاتا. Ad valorem duties also give room for a tax evasion. Some importers of goods and manufacturers of goods may keep false account of their tax payments. اچھا, جو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے جو بزنس مین ہیں وہ جب کچھ چیزیں بناتے ہیں یا منگواتے ہیں تو اس کے اندر نا اپنی اسٹیٹمنٹس جو اکاؤنٹس جو شو کرتے ہیں وہ فیک شو کرتے ہیں جی, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹیکس سے بچ پا جاتے ہیں جی. نو سیوک کنسائزنس. بیسکلی جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ آپ گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ پے نہیں کرتے. دے آر فیل ٹو کریٹ سیوک کنسنسس. سیوک کنسنسس ہم نے جس طرح پڑھا تھا کہ گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹ کام جو ہوتے ہیں, بلڈنگز ہو گئی, روڈز ہو گئے, ہاسپٹلز وغیرہ ہو گئی, اس طرح کی جو ہے نا وہ معاملات زندگی کے اندر یہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ کام نہیں آتے. Indirect taxes
or included in the price of goods and services, so the people know the amount of tax neither before paying tax or nor after the tax. So there is no awareness among the people about indirect taxes. اچھا آپ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ٹیکس کی اماؤنٹ جو ہے وہ کتنی ہے اور ہم کتنا پے کر رہے ہیں چیز کی, کسی بھی کموڈٹی کی ایکچوئل پرائس کتنی ہے جی. ہم جب بھی گئے ہم نے کہا جی ٹوتھ پیسٹ دیتے ہیں جی, انہوں نے کہا جی 50 روپے کی ہے. ہم نے کبھی اس کی پرائس کمپوزیشن دیکھی نہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کی ایکچوئل کاسٹ کتنی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ٹیکس کتنا پے کر رہے ہیں. ایون تو آپ جب جا کے جو ہے وہ 1.5 لیٹر کوک لیتے ہیں تو آپ جا کے مارکیٹ کے اندر کہتے ہیں 1.5 لیٹر کوک دیتے ہیں, تو وہ کوک دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی 100 روپیہ دے دیں. اب وہ جو 100 روپے ہیں اس کے اندر کبھی ہم لوگوں نے اس کی کمپوزیشن دیکھی کہ بوٹل کی کاسٹ کتنی ہے اور ہم اس کے اوپر سیل ٹیکس کتنا دے رہے ہیں. اس وجہ سے لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کی اماؤنٹ کتنی ہم پے کر رہے ہیں اور کتنا جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس انڈائریکٹلی طریقے سے جا رہا ہے اور کتنا گورنمنٹ ہمارے اوپر لگا رہی ہے جی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں انفلیشنری کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انٹرڈکٹس پروو ٹو بی انفلیشنری when too much reliance is placed on them. جب آپ انڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں تو وہ انفلیشنری ان نیچر ہو جاتے ہیں. Excessive taxation on commodity of mass consumption may lead to rise in prices and aggregate the price situations. کہ اگر کسی کموڈٹی کی جو ہے وہ کنزمپشن زیادہ ہے اور آپ اس کے اوپر زیادہ ٹیکس لگا دیتے ہیں تو زیادہ ٹیکس لگانے کی وجہ سے اس کی پرائس بڑھ جائے گی. جب پرائس بڑھ جائے گی تو اس کا اوور آل امپیکٹ پڑے گا جی مارکیٹ کے اوپر. کنکلوژن جی, the above analysis of merit and demerit of indirect taxes may it's clear that these taxes have the both positive as well as negative impact on the people as well as the economy. اب یہ میرٹس اور ڈیمیرٹس دیکھ کے ہمیں اس بات کو واضح ہو گیا کہ ان دونوں کا جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ ہے اکانومی کے اوپر اور ایز ویل ایز لوگوں کے اوپر بھی جی. آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے جی. اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ انڈائریکٹ ٹیکس اور ڈائریکٹ ٹیکس کا جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے جی. السلام علیکم.